प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज संतोष मलिक जी की बहुत बड़ी चिंता, जो आपके मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उनकी बहुत बड़ी चिंता आपके साथ साझा करना चाहूँगा। और वो चिंता है हमारे छात्रों के बारे में। पढ़ाई के ऊपर कितना बुरा असर पड़ रहा है, ये किसी भी सरकार को चिंता नहीं है। संतोष मलिक जी की बहुत बड़ी चिंता है। ये फिलहाल जो बिहार में आप सुन रहे हैं, काफ़ी दिनों से हंगामा चल रहा है, यानी बीपीएससी के जो छात्र हैं वो आंदोलनरत हैं। आपको सब पता है, बिहार के अंदर आए दिन ड्रामे हो रहे हैं। कभी वहाँ पेपर लीक हो जाता है, कभी और कोई समस्या हो जाती है, तो कभी भी छात्रों के साथ वहाँ पर न्याय नहीं हो सका है। ये बहुत ही शर्मनाक है। और अब वो पहले और जगह आंदोलन चल रहे थे, पटना में पूरे छात्र डटे हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या में। और कितनी दुखद है ये, बिहार के छात्रों के बारे में इतनी दुखद है सिचुएशन। करीब करीब आप लगा लीजिए 80 लाख छात्र परेशान हैं। उनको या तो जो पढ़ गए हैं रोजगार नहीं मिल रहा है, या उनको जो है ना एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ और घटना घट जाती है, और सरकार को कोई चिंता नहीं है। और जब वो आंदोलन कर रहे हैं तो अब कितनी शर्मनाक घटना हुई है छात्रों के साथ। यानी इस ठंड के मौसम में लाठीचार्ज किया गया है, प्लस पानी की बौछारें उनके ऊपर डाली गई हैं। ठंड में इनको शर्म नहीं आ रही है। क्या ये दुश्मन है बच्चे हमारे? क्या इस देश के नागरिक नहीं है वो? क्या उनका अधिकार नहीं है देश के संविधान के मुताबिक? क्या उनको शिक्षा का अधिकार नहीं है? सरकार मौन है, बिल्कुल मौन है सरकार। नीतीश कुमार 2 दिन दिल्ली में बैठे हैं, क्या इनको पता नहीं है वहां क्या हो रहा है? क्या इनका हुक्म नहीं होगा उसमें? बीजेपी और ये दोनों ही तो साझी हैं वहां पर। एनडीए की सरकार है अभी तक। अब क्या होगा, आज शाम को क्या होगा, कल क्या होगा, वो बात की है। फिलहाल वहां सरकार एनडीए की है और नीतीश कुमार पूरी तरह से जिम्मेवार हैं। अब इसके बीच में वो खुद नाटक कर रहे हैं या बीजेपी उनके साथ कर रही है, जो सरकार में साझीदार है? ये जवाब इनको देना होगा। ये बहुत ही गलत तरीका है छात्रों को। यानी एक तो वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, और उस लड़ाई में लड़ने के लिए आप उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं। ये कहां से नियम दे दिया? किसने दे दिया अधिकार आपको? ये पुलिस को किसने अधिकार दिया लाठीचार्ज करने का? क्या वो बच्चे सुने हैं? वो किसी के हैं नहीं? कोई माँ बाप नहीं है उनके? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। सत्ता में बैठे लोग मलाई खा रहे हैं और बाकी जनता बिहार की कितनी बुरी हालत में है, ये इनको शर्म नहीं आती है इनको देखते हुए। सरकार की इतनी निकम्मापन जो है सरकार का। अब नीतीश कुमार 19 साल से सत्ता में हैं, 19 साल से लगातार सत्ता में है। वो क्या दिया उन्होंने छात्रों को? क्या किया उनके लिए? उन्होंने क्या आराम किया है? कभी भी वहां एग्जाम आज तक सही सलामत हो नहीं पाए हैं। कोई भी एग्जाम सही सलामत नहीं हो पाता, हमेशा रद्द होते हैं। अब जब रद्द करने के लिए बच्चे कहते हैं तो इनके ऊपर कभी पानी की बौछारें, कभी इनके ऊपर लाठीचार्ज। जब आप संभाल नहीं सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आपका ठीक नहीं है, एग्जाम आप ठीक नहीं करा सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? फिर वो अपना अधिकार मांगेंगे। क्योंकि जब आप उनके साथ ये खेल कर रहे हैं तो उसमें जो डिजर्विंग बच्चे हैं वो रह जाते हैं, और जो नालायक बच्चे हैं वो कहीं आगे हाथ मार जाते हैं। ये क्यों आए दिन वहां नकल हो रही है? क्यों आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं? इसके ऊपर ये कोई छोटी मोटी साजिश नहीं है। ये सरकार के मिली भगत के बगैर ये संभव नहीं है। अगर सरकार इसमें शामिल है तो ये बहुत ही शर्मनाक है। और विपक्ष भी चुपचाप देख रहा है। क्यों विपक्ष इसका जवाब नहीं मांग सकते सरकार से? क्यों तेजस्वी शांत हैं? केवल 2 शब्द कह दिए इससे काम नहीं चलता है। और बाकी भी वहां पर प्रशांत किशोर, वो अभी नए ठेकेदार बने हैं, बच्चों को जाके कह रहे हैं कि हम आपके लिए करेंगे, चिंता मत करो, और उनको भड़का दिया है। बच्चों को भड़का दिया, जब लाठीचार्ज हुआ तो भागे वहां से। ये बहुत ही शर्मनाक है। वो नए हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं अभी वहां पर, नए हीरो बन रहे हैं। बच्चों के हित की किसी को भी जान नहीं है, किसी को ख्याल नहीं है। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। एक तो नौकरियां नहीं है बिहार में। बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे पिछड़ा। और जो सरकार वहां पर बैठी है, अब आज वहां जो सरकार है वो केंद्र सरकार की साझीदार है। क्यों नहीं बिहार के लिए कोई अच्छा पैकेज ले सके? वो क्यों आप उनको समर्थन दे रहे हैं? जब वो आप बिहार के लिए कुछ दे नहीं रहे हैं तो आपने क्यों नहीं समर्थन वापस लिया अभी तक? ये शर्मनाक है। आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए केवल घूम रहे हैं। आप इधर से उधर, जब ये नीतीश कुमार पलटी मारते हैं, केवल अपना हित देखते हैं। वो छात्रों का हित क्यों नहीं देख रहे हैं आप? छात्र देश का भविष्य है, और सबसे ज्यादा युवा देश है, युवा राज्य है बिहार। राज्य जो है सबसे युवा है, सबसे ज्यादा युवा बिहार के अंदर हैं। और उसके बाद उनके साथ ये घटना हो रही है। आए दिन उनके साथ में अत्याचार हो रहे हैं।
ये बहुत ही शर्मनाक है। सरकार को सोचना होगा, वरना सरकार को कीमत चुकानी होगी। अब चुनावी साल है, ये कल से 2025 की शुरुआत है और 2025 में ही सितंबर अक्टूबर में चुनाव होने हैं। और ये बच्चे सरकार को सबक सिखाएंगे, विपक्ष को भी सिखाएंगे, ये दोनों को सबक सिखाएंगे, क्योंकि कोई भी इनके हितों की रक्षा नहीं कर रहा है। 19 साल के अंदर इनकी आरजेडी के साथ भी सरकार रही है, बीजेपी के साथ भी रही है। अगर उनमें काबिलियत होती तो उन्होंने क्या किया बच्चों के लिए, छात्रों के लिए क्या किया, आरजेडी ने क्या किया? ये दोनों के दोनों तीनों जिम्मेवार हैं, जेडीयू भी, आरजेडी भी और बीजेपी, तीनों सत्ता की मलाई खा रहे हैं। केवल वहां पर जो गेम चल रहा है वो केवल अपनी कुर्सी बचाने का गेम चल रहा है। बच्चों के साथ क्या हो रहा है, क्या अत्याचार हो रहा है, उनके भविष्य के ऊपर कैसे आपने ताला लगा दिया, ये किसी को चिंता नहीं है। ये बहुत शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। ये आए दिन वहां पर ड्रामे हो रहे हैं, ना उनके लिए नौकरियां हैं, और बिहार के अंदर तो नौकरियां वैसे ही नहीं है। वैसे भी उनको देश के दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है नौकरी के लिए। क्यों बिहार की सरकार ये नहीं कर सकती है? अब तो ये मौका था नीतीश कुमार के बाद, एन लोकसभा चुनाव से पहले वो पासा पलट करके आए थे, पलटी मार करके, इसलिए उनका नाम भी पलटी मार पड़ गया, पलटू राम। यानी जब चुनाव से पहले ये आए हैं और इन्हीं के समर्थन से आज केंद्र सरकार चल रही है, तो क्यों नहीं बिहार के लिए कोई अच्छा पैकेज ले सके? क्यों उन बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करा नहीं सके? ये बहुत ही शर्मनाक है। इसका मतलब उनकी दिली इच्छा है नहीं, इच्छा शक्ति है नहीं, वो चाहते ही नहीं है। वो केवल चाहते हैं कि मैं सीएम बरकरार रहूं, बस, और कुछ नहीं है। बाकी कोई मरता रहे, कुछ भी है, उनको कोई फिक्र नहीं है। कुर्सी बचनी चाहिए उनकी। ये सारा कुर्सी का खेल हो रहा है, बार बार जो पलटी लग रही है वो कुर्सी का खेल है, वो बच्चों का खेल नहीं है। बच्चों के लिए नहीं आ रहे हैं। अभी देख लेना, कुछ दिन पहले जो इनका संगम हुआ था आरजेडी के साथ, अब फिर दोबारा इन्हीं के साथ होने जा रहा है। ये मिली भगत है इनकी, सबकी मिली भगत है, केवल अपनी कुर्सी का खेल है। वहां पर मैं सीएम बनूं तो बना ही रहूं, मैं कहीं हिलूं नहीं। डिप्टी सीएम बनूं तो मुझे वो पद हमेशा के लिए चाहिए। लेकिन बच्चों के साथ क्या अन्याय हो रहा है, क्या अत्याचार हो रहा है, उसको कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत ही शर्मनाक है। अब ये बच्चे आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। मैं चेतावनी दे रहा हूं नीतीश कुमार को, बिहार के मुख्यमंत्री को, तुरंत इनका समाधान किया जाए। और ये सबक तो आपको देंगे आने वाले चुनाव में। ये बच्चे बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे चुनाव में। अगली सरकार किसकी बनेगी उसमें इन बच्चों का बहुत बड़ा रोल होगा, तब इनको सबक आएगा, जो केवल अपनी कुर्सी के लिए वहां सबकी बर्बादी कर रहे हैं। उम्मीद है जागेंगे नीतीश कुमार और तुरंत इनके लिए कोई एक्शन लेंगे। जो इनकी मांग है उनको तुरंत पूरा करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।